सो गाइस यहाँ पर हमारा अगला कन्वर्शन है डेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ पर हमारा अगला कन्वर्शन क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जो कि है 15310 और ये इसके आगे लिखा हुआ है ऑक्टल, जो कि मुझे अभी फिलहाल ये नहीं पता है कि ये कौन सा नंबर है। तो मैंने यहाँ पे इसका बेस सिंपली 8 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो मैंने सिंपली इस तरह से इसे लिख रखा है। आगे आप देख सकते हैं कि मुझे सिंपली मैंने आपको जस्ट अभी एक बार बताई थी, अगर आपको शुरू में डेसिमल लिखा हुआ है गाइस, मैंने जस्ट अभी आपको ये बात बताई कि अगर शुरू में अगर आपको डेसिमल लिखा हुआ दिखता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। अगर शुरू में आपको डेसिमल लिखा हुआ दिखे तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के लिए आपको इसका बेस का इस्तेमाल करना। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो मैं क्या करूँगा 8 से यहाँ पर एलसीएम लिखूंगा। जब भी आपको शुरू में डेसिमल दिखे तो आपको हमेशा एलसीएम ही लेना है। और किससे लेना है? इसके बेस से। ठीक है, तो बेस यहाँ पर 8 है तो मैं इसके साथ एलसीएम जब लूँगा तो जब मैं 153 को 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्वोशिएंट आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, फिर वापस से अगर मैं 8 को 19 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्वोशिएंट आएगा 2। क्यों? क्योंकि 8 टू जा 16 होता है, तो ये क्वोशिएंट ऊपर 2 हो जाएगा और बेस में 3 बचेगा। ठीक है, और मैं 8 को 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए मैं 2 को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूंगा। और फिर जब मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा, और आपको हमेशा याद रखना कि एलसीएम लेने के बाद आपको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये बनेगा 231 और बेस 8। तो यहाँ पे मैंने बड़े ही आसानी से 153 जो कि डेसिमल में था उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें आगे करना है, मुझे अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है, ऑक्टल में यहाँ पर दिया हुआ है 1221 जो कि किस में है, ऑक्टल में, और मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे आपको एक और चीज़ बताई थी, जब भी आपको डेसिमल यहाँ लास्ट में लिखा हुआ दिखे तब आपको इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है कि 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर। तो जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 8 ही होगा, आपको ये इसका जो बेस है उसको याद रखना है। इसका बेस क्या होगा? 8 होगा ऑक्टल का बेस। तो 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2 इस तरह से लिखना है। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता तो मैं यहाँ पे लिखता 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 2। अगर यहाँ पे बाइनरी रहता तो मैं इस तरह से लिखता 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2। ठीक है, तो डेसिमल में आपको इसी तरह का प्रोसीजर अपनाना है, इसके बेस को लेना है और उसको जीरो, बेस टू दी पावर 0, बेस टू दी पावर 1, बेस टू दी पावर 2 इस तरह से लिखना है। अगर आपको डेसिमल राइट साइड में दिखता है, डेसिमल लेफ्ट साइड में दिखे तो एलसीएम, डेसिमल राइट साइड में दिखे तो आपको ये वाला प्रोसीजर इस तरह से इसको बनाना है। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे 121 दिया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले लास्ट वाले 1 के साम को इसको मैं 8 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसे मैं 8 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसे मैं 8 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैंने 1 को 8 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करा, 2 को मैंने 8 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करा और मैंने इस वाले को 8 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए, जब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 64 ही रहेगा। फिर 8 टू दी पावर 1 8 ही होगा, और उसका जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 16। और फिर 8 टू दी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इसका मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 बन जाएगा। और सॉल्व करने पर 81 आएगा जिसका बेस 10 होगा। तो ऑक्टल टू डेसिमल मैंने कन्वर्ट कर लिया है। 1 टू 1 ऑक्टल में था, मैंने इसको बेस में डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो ये बना 81। फिर अगला वाला हम देखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में मुझे यहाँ पे 27 दिया हुआ है जिसका बेस हेक्साडेसिमल है तो 16 लिखा है, और बाइनरी का बेस होता है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। ठीक है, अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है, या हेक्साडेसिमल से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इस तरह का टेबल इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे नंबर्स को बनाता हूँ। पहले मैंने 0 से लेके F तक लिख दिया है, 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मल नंबर थे, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 को इसमें किससे लिखा जाता है ABCDEF से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे 0 अगर बना तो मुझे इनमें से किसी भी, ना 8 को लेने की ज़रूरत है, ना 4 को लेने की ज़रूरत है, ना 2 को लेने की ज़रूरत है, ना 1 को। और 0 बना तो मैं किसी को भी नहीं लूँगा और ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। अब मुझे 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको लूँगा तो ये चमकने लग गया यहाँ पे, और ये बाकी सारे 0 हो गए। ये मतलब चमकने लग गया, मतलब यहाँ पे ये 1 बन जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, मुझे 2 बनाना है तो मैं सिर्फ 2 को लूँगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा। अब मुझे 3 बनाना है तो मैं 2 और 1 को लूँगा तो 3 बन जाएगा, देखिए 3 बन गया। 4 को लेना तो सिर्फ 4 को लूँगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा। अब 5 बनाना है तो 5 के लिए मैं 4 और 1 को ले लूँगा,
ठीक है, तो ये मैंने 4 और 1 को ले लिया, बाकी सब जीरो हो गया। 6 बनाना है तो मैं 4 और 2 को लूँगा, तो यहाँ पे 4 और 2 को मैंने ले लिया, बाकी सारे जीरो हो गए। 7 बनाना है तो मैं लास्ट के 3 को लूँगा, तो ये 7 बन जाएगा। फिर अब मुझे क्या करना है, 8 बनाना है यदि अगर, तो सिंपली 8 बनाने के लिए मैं सबसे पहले वाले को ले लूँगा, बाकी सबको जीरो कर दूंगा। अब मुझे अगर यदि अगर 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए मैं इसको और इसको लूँगा, बाकी सबको जीरो कर दूंगा। 10 बनाना है तो मैं 8 और 2 को लूँगा और बाकी सबको जीरो कर दूंगा। 8 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 लिया है, क्योंकि 8 को बनाने के लिए सिर्फ पहला वाला लूँगा, बाकी सबको जीरो कर दूंगा। उसी तरह 9 बनाने के लिए मैंने इसको और इसको लिया है, 8 और 1 को, तो 9 बन गया, बाकी सबको जीरो कर दिया। उसी तरह मैंने 10 को बनाया, मैंने 11 को बनाया, मैंने 12 को बनाया, मैंने 13 को बनाया, 14 को बनाया, 15। अब 15 में देखिए सब 1 1 हो गए, क्योंकि 8 4 12 होता है, 12 2 14, 14 1 15 होता है, तो मुझे सबकी ज़रूरत पड़ गई, तो 15 में ये सारे सब पे 1 लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो ये बड़ा ही आसान सा काम होगा आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 7 लिखा हुआ है, तो 2 को मैंने इस 2 के लिए देखें यहाँ पे क्या है, 0 0 1 0, क्यों, क्योंकि 2 के लिए सिर्फ इसकी ज़रूरत होगी, बाकी सब जीरो हो जाए, तो ये 2 हो गया। 7 के लिए देखिए यहाँ पे क्या कोड है, 0 1 1 1, तो मैंने 0 1 1 लिख दिया और उसको सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 7 के लिए ये कोड क्यों बना आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि 4 लूँगा मैं, 2 लूँगा, 1 लूँगा, 4 2 1 को जोड़ो तो 7, और बाकी पहले वाले को मैंने जीरो कर दिया, तो इस तरह से इसका 7 का कोड ये बन गया है। ठीक है, तो आगे देखिए आपको अगर मुझे 3AB.2F7 हेक्साडेसिमल में, और मैं एक और क्वेश्चन लेके जब इसको बाइनरी में सॉल्व करूँगा, तो देखिए मुझे किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले 3 जो होगा वो 0 0 1, 3 का कोड देखिए यहाँ से क्या हो गया, मैंने सिंपली 3 का कोड लिखा, मैंने यहाँ से A का कोड लिखा, मैंने यहाँ से B का कोड लिखा, फिर मैंने 2 का कोड लिखा, फिर मैंने क्या करा, F का कोड होता है जो कि सब में 1 हो जाता है, फिर मैंने 7 का कोड लिखा, जो कि 7 का कोड यहाँ पे ये है। मैं बस सिंपली सब इनको लिख दिया और बीच में मैंने डेसिमल लगाया, तो मेरा इस तरह से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आगे के कन्वर्शंस हम देखते हैं। ठीक है, टोटल 12 कन्वर्शन है और हम फिलहाल इस समय 8वें नंबर पर मौजूद हैं। अगला कन्वर्शन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको सारे के सारे कोड दे रखे हैं, बस इनके सामने इनकी डिजिट्स की वैल्यू लिखनी होगी। जैसे इसका कोड का ये 3 का कोड है, ये 6 का कोड है, ये 7 का कोड है, ये 9 का कोड है और ये भी 9 का कोड है। तो बस मैं इनको सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा और मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, कोड्स को आप पीछे से भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक टेबल बताया है। सिंपली यहाँ पर मैंने ये बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं, जिसको मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सबके कोड, जिस जिसके ये कोड थे, ये 5 का कोड था, ये 10 का कोड था, ये 13 का कोड था, ये 15 का कोड था, ये 1 का कोड था और ये 7 का कोड था, जो कि मैंने टेबल से निकाल लिया है। 10 को मैं 1 लिखूंगा, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि ये नियम है। 13 को डी लिखा जाता है, 15 को एफ लिखा जाता है, तो मैंने 5AD.F17 लिख दिया है। और बाकी मैंने यहाँ पे बेस के लिए 16 यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि 16 यहाँ पे क्या होता है, इसका बेस होता है। ठीक है, मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये बाइनरी में था तो बेस 2, ये हेक्साडेसिमल में तो बेस 16। फिर अगला वाला कन्वर्शन देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में ये दे रखा है और इसे मुझे काय में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ता है, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर, मतलब पावर में 0, पावर में 1, पावर में 2, और किसके पावर में, जो ये रहता है उसके बेस में। तो यहाँ पे बेस कितना, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से मैं ए को मैंने 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करा, 6 को मैंने 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करा, और बी को मैंने 16 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करा। बी एक्चुअल में 11 होता है। ठीक है, तो जब मैंने सबको पूरे को मैंने सॉल्व करा, तो मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना था करा, तो मुझे यहाँ पर ये मिला है 2922, और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। फिर अगला वाला इस हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं। हेक्साडेसिमल मुझे ये डिजिट दे रखा है A85.8। अब मैं क्या करूँगा, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 16 टू द पावर 1 से, इसका 16 पावर 2 16 टू द पावर 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो डेसिमल के राइट साइड में होगा उसका 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 8 का फिलहाल यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो 16 टू द पावर -1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखें 10 क्या होता है, ए की वैल्यू 10 होती है, तो 10 यहाँ पर हो गया। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, तो ये हो गया 8 इंटू 16 टू द पावर 1 16, 5 इंटू 16 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 8 इंटू 16 टू द पावर -1, जो से रेसिप्रोकल होकर 18 अपॉन में 16 हो जाएगा।
फिर जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो 18/16 बेसिकली 0.5 होता है। बाकी इन सबको जब मैंने पूरा सॉल्व करा आगे वाले को तो ये आ जाएगा 2693.5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या करा, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लिया है। और आपको हमेशा याद रखना है डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला कन्वर्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कन्वर्शन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल का आप जानते हैं बेस कितना होता है, 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस यहाँ पर 16 होता है। तो मुझे अभी फिलहाल हेक्साडेसिमल की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए इसे मैं ब्लैंक रहने दूंगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर शुरू में आपको डेसिमल दिखे तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए आपको राइट साइड वाले का बेस इस्तेमाल करना है। तो इसका बेस कितना होता है, 16, तो मैं 16 का इसका एलसीएम लूँगा। तो जब आप 16 को 854 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 6 और क्वेश्चन में मिलेगा 53। तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप 16 को 53 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, क्योंकि 48 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचता है और क्वेश्चन 3 यहाँ पर होगा। तो और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर बस आपको लिख लेना है, तो 356 हो जाएगा 16। तो ये क्या हुआ, आपने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर लिया है। अगला देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको ये इस 153 को, सॉरी 125.0664 को आपको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था डेसिमल शुरू में तो एलसीएम लिया जाता है राइट साइड वाले के बेस से। तो 16 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो फिलहाल मुझे क्वेश्चन में मिलेगा 7 और रिमाइंडर में मिलेगा 13। ठीक है, अब 16 और 7 को तो मैं आपस में डिवाइड नहीं कर सकता, 7 को 16 से कर सकता हूँ लेकिन 16 को 7 से नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको 7 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया, और 13 को लिखा जाता है डी। तो ये क्या हो जाएगा 7D। और आगे वाले नंबर को आपको बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने प्रीवियस मेथड्स में किया है वैसे ही सोल्व करना है। आपको क्या करना है, इसे 16 से मल्टीप्लाई करना है, आगे एक नंबर आएगा, फिर पीछे वाले को उठाना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा, फिर पीछे वाले को फिर से मल्टीप्लाई करना है, 16 से एक नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये 7D.10F में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं हम यहाँ पे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नंबर बाइनरी की जो टेबल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 का देखिए कोड क्या होता है, ये होता है, ए का कोड ये होता है, बी का कोड ये रहता है, और 9 का ये कोड ये रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने हेक्साडेसिमल का कोड बाइनरी फॉर्म में जो रहता है उसे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं, जैसे यहाँ पे 011 हो गया, फिर 101 हो जाएगा, फिर इस तरह से, फिर 010 तो ये हो गया, और फिर 100 तो ये हो गया, फिर 100 तो ये हो गया, फिर 100 तो ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या करना है, आपको पॉइंट से 3 के पेयर इधर बनाने, 3-3 करके, और राइट साइड में भी आपको 3-3 करके पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो ऑक्टल में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 011 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा लास्ट कन्वर्शन है जो कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 16.28 दे रखा है, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वह 8 होता है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 का कोड होता है 001, 6 का कोड ये होता है, 2 का कोड ये होता है। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, ये तो इसके ऑक्टल के कोड थे, अब इस ऑक्टल को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पीछे से 4-4 की पेयरिंग करूँगा। तो 0-0-1-0 एक में आ जाएगा, और बाकी ये 1-1-0 1-1-1 मतलब 1-1-1-0 इस तरफ आ जाएगा, और आगे के जो आगे अगर 0-0 बचता है तो आप इसे सिंपली इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, बस आपको पीछे से 4-4 के पेयर बनाते जाने हैं। तो ये किसका कोड है, ई का कोड है, और ये किसका कोड है, 4 का कोड है। ठीक है, तो बेसिकली ई किसको हम बोलते हैं, बेसिकली हम E14 को बोलते हैं। तो ये 8.4 और बेस में हेक्साडेसिमल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का कोड क्या होता है ऑक्टल में, ये होता है, 6 का कोड ये होता है, 4 का कोड ये होता है, 3 का कोड ये होता है, 5 का ये होता है, और 2 का ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने ये पूरा बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पीछे से 4-4 के पेयर बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 0-0-1-0 तो ये हो गया, फिर 1-1-1-1 तो ये हो गया, फिर आखिरी में एक 1 बच जाएगा तो मैंने 1 लिखा और पीछे 3 0 लगा दिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं 4-4 के पेयर बनाते जाऊँगा इस साइड से। तो ये 0-1-1-1 ये हो गया, फिर 0-1-0-1। ठीक है, तो ये 0-1-0-1 यहाँ पे आ जाएगा, और आखिरी में 0 बचा तो 0, इसको मैंने 0-0 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप आगे या पीछे 0-0 लिख सकते हैं इसके अंदर।
फिर मैंने क्या करा, इन सब के कोड को यहाँ पे लिख दिया, ये 1 का कोड है, ये F का कोड है, ये 4 का कोड है, ये 7 का कोड है, ये F5 का कोड है, ठीक है। आप टेबल में से बड़े आसानी से देख सकते हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। और मैंने इसको सिंपली यहाँ पर लिख दिया, तो देख सकते हैं आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में ये क्या होगा, सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने सारे के सारे 12 कन्वर्शंस यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको इन्हें अच्छे से सीखना है तो आपको घर पे बैठकर पेन पेपर से प्रैक्टिस करनी होगी, केवल तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी तैरना सिखा दिया है, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैरना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको खुद घर पे बैठकर पेन पेपर से प्रैक्टिस करनी होगी, केवल तभी आप इसे सीख सकते हैं। इसे सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार करके देखें, इन क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार, और अपनी किताब में से भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।